बिजली का यूनिट का रेट बढ़ने की वजह से गरीब तो गरीब अब अमीर भी जो है वो परेशान हो गया कि इतना बिजली का बिल आ रहा है। अगर जो आप भी चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल कम आए और आपका मीटर स्लो चले, मैं चंद ऐसी सेटिंग आपको बताऊंगा जिस पे आप अमल करेंगे तो आपका बिल मुझे उम्मीद है 50% से भी कम आ सकता है, मगर आप उस सेटिंगों पे अमल करेंगे तो। अगर जो आप भी चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल कम आए, आपका मीटर स्लो चले और आपका जो बिल जो है वो 50% से भी कम आए, तो आपको क्या करना है, आपको मेरी वीडियो मुकम्मल देखनी है और उस पर अमल करना है। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्त सब्सक्राइब नहीं करते हैं वीडियो देखकर और ना ही कमेंट्स करते हैं, तो फ्रेंड हमें पता चल जाता है कि किन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और कमेंट्स बॉक्स में वीडियो देखने के बाद अपना ज़रूर अपनी राय जो है वो लिखना ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड क्या हाल है, तमाम दोस्त खैर खैरियत से हैं। आई एम आसिफ हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। जैसा कि फ्रेंड आपको पता है पाकिस्तान में हर महीने जो है वो बिजली का जो यूनिट है वो महंगा हो रहा है और हर इंसान परेशान है बिजली के बिलों से। तो फ्रेंड परेशानी छोड़े, परेशानी का हल जो है वो मैं निकाल लिया मैंने। आप मेरी वीडियो पे अमल करें, इंशाल्लाह आपका बिजली का बिल जो है वो 50% जो है वो कम आएगा। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करते हैं जो हर घर में पाया जाता है रूम कूलर, जिससे लोहरी कूलर भी कहते हैं। तो फ्रेंड आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने रूम कूलर की जो है मोटर वो चेंज करनी है। क्यों चेंज करनी है? क्योंकि हमारा रूम कूलर है वो ज़्यादा चलता है, तकरीबन 5-6 घंटे दिन के टाइम पे और सारी रात चलता है, तो वो बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करती है मोटर। आप जो है मोटर फ्रेंड आगे 12 वाट की रूम कूलर में लगने के लिए, तो आपने क्या करना है, आपकी पूरी बॉडी वही रहेगी। आपने खाली मोटर की एक फ्रेम मिलता है, वो फ्रेम लेना है आपने बाज़ार से और एक 12 वाट की डीसी मोटर लेनी है। तो फ्रेंड वो मोटर लगा लें और आपने इसको चलाना है 12 वाट की सप्लाई से। अगर जो आपके पास 12 वाट की सप्लाई है ठीक है, नहीं तो आपके घर में यूपीएस लगा है तो आप उसकी बैटरी के साथ भी वो रूम कूलर चला सकते हैं। फ्रेंड इतना मुश्किल काम नहीं है, बड़े आराम से आपने सिर्फ उसके जो है फ्रेम लेके आना है, उसकी बॉडी का जिसमें मोटर फिट होती है उसमें मोटर लगानी है और उसे कस लेना है और उसको आप सप्लाई से चला लें। 12 वाट की आराम से सप्लाई मिल जाती है 300-400 रुपये की, या आप उसे बैटरी से भी चला सकते हैं। जो आपके घर में अगर जो लगा हुआ है यूपीएस तो उसकी बैटरी पे लगा के चला लें। अगर जो आपके पास सोलर लगा है तो सोलर प्लेट के साथ भी इसे डायरेक्ट चला सकते हैं, तो आपकी बिजली काफ़ी सेफ होगी। और दूसरी बात, आपके कूलर में पंप लगा हुआ है, चाइना का भी लगा हुआ है, तो आप उसे उतार कर उसकी जगह पर 12 वाट का डीसी पंप भी लगा सकते हैं, वो भी बैटरी से चल सकता है और 12 वाट की सप्लाई से भी चल सकता है। तो आप ये दोनों चीज़ें चेंज कर लें तो आपका 30% जो है बिजली का बिल कम आ सकता है और आपका मीटर जो है वो स्लो हो जाएगा, यकीनन इतना लोड आप कम करेंगे तो। फ्रेंड अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, सीलिंग फ़ैन। सीलिंग फ़ैन जिसे हम छत वाला पंखा कहते हैं, हर घर में मौजूद है। आपके घर में जितने भी सीलिंग फ़ैन लगे हुए हैं जो ज़्यादा चलते हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, वो उतार लें। उसकी जगह पर आज जो न्यू फ़ैन आ रहे हैं आजकल, डीसी फ़ैन और एसी फ़ैन। अब आप कहेंगे डीसी और एसी फैन क्या है, तो वीडियो लंबी होगी, मगर आपको वीडियो छोड़कर नहीं जाना, वीडियो मुकम्मल देखनी है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं आपको हर वीडियो में तफसील से बात बताऊं। फ्रेंड डीसी और एसी फैन आजकल जो पंखे चल रहे हैं उसमें किट लग रही है, वो डीसी और एसी किट होती है। अगर जो आपके पास यूपीएस लगा हुआ है तो उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आपके पास सोलर लगा है फिर उसका भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर जो आपके घर में सोलर यूपीएस नहीं है तो फिर भी आपको उसका बहुत फ़ायदा है। फ्रेंड ये जो फ़ैन होते हैं डीसी एसी फ़ैन, इसमें 2 किटें एक साथ लगी होती हैं और उसमें 2 जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के जो इसमें है वो उन्होंने तारें निकाली होती हैं। एक के साथ लिखा होता है डीसी और एक के साथ लिखा है एसी 220। तो अगर जो आपके घर में यूपीएस लगा है तो आप उसकी 2 तारें जो है ना सीधा बैटरी पर लगा दें, तो वो 12 वाट से पंखा आपका चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा। अगर जो फ्रेंड आपके पास सोलर लगा हुआ है तो आप सोलर की जो तारें हैं वो उस पर लगा सकते हैं, उससे सोलर से भी आपका जो पंखा है वो डायरेक्ट चल सकता है। तो मैं एसी को बताता हूँ, उसके साथ 2 तारें और होती हैं, उसी किट के अंदर 2 तारें निकली होती हैं डीसी की और 2 निकली होती है एसी की। अगर जो आपके घर में ना सोलर है ना यूपीएस है तो आप वो जो 2 तारें हैं वो 220 में लगा दें, उससे भी आपकी जो बिजली उससे भी सेफ होगी। इस तरह कि वो जो पंखे हैं वो 35 वाट 30 वाट लेते हैं, वो इतने कम बिजली खर्च करते हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते। फ्रेंड एसी और डीसी जो फ़ैन आए हुए हैं ये बहुत ज़्यादा अब जो है वो लोग लगा रहे हैं और बिजली बहुत ज़्यादा उससे सेफ हो रही है। तो आप भी जल्द से जल्द जो पंखे ज़्यादा चल रहे हैं उस पंखे की जगह पे ये पंखा लगा लें। यकीनन आप इस चीज़ पे अमल करेंगे तो आपका जो है बिजली का बिल कम आएगा और आपके मीटर की स्पीड भी स्लो होगी। अब फ्रेंड बात करते हैं अगले ट्रिक की। अगली जो हम बात करने लगे हैं वो भी हर घर में मौजूद है चीज़,
जिसे हम कहते हैं कि रजिस्टर फैन यानी कि फर्शी जो पंखा आता है उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड ये फर्शी पंखा है, ये बिजली जो है वो छत वाले पंखे से भी ज़्यादा खाता है। तकरीबन ये 100 एम्पेयर से शुरू होके और 2.5 से 3 एम्पेयर तक भी पंखे जो है अभी तक हमारे जो है उसमें मौजूद हैं हमारे घरों में। जिन्होंने अभी पंखे 1-2 साल पहले लिए हैं वो 1.25 से 1.5 एम्पेयर के लेते हैं, और जिनके पास पुराने पंखे पड़े हुए हैं अभी भी वो 2.5 से 3 एम्पेयर भी इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड परेशान आप तो हो गए होंगे, पुराना पंखा जो बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है तो यकीनन आप उसको ना इस्तेमाल करें। उसकी जगह पर भी मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करें उसकी जगह पर। फ्रेंड आपने परेशानी होना उसका हल भी मेरे पास मौजूद है। आपने क्या करना है, आपने अपनी मार्केट में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, वहाँ से 12 वाट का डीसी पंखा लेकर आना है। उसके साथ आपको मोटर जंगला पर मुकम्मल लगा हुआ मिलेगा आपको फ्रेम, ठीक है। आपने ये करना है कि वो आपने अपने जो स्टैंड है उस पर पंखे का स्टैंड जो है उस पर फिट कर देना है, उसे मोटर वाली जगह निकाल देनी है और उसकी जगह पर ये फिट कर देना है, ठीक है फ्रेंड। और ये फिट करने के बाद आपने कोई भी 12 वाट की सप्लाई ले लेनी है, 200, 250, 300 की मिल जाएगी, और उस पर आपने ये पंखा अपना चलाना है और बहुत अच्छी हवा देगा और बहुत ज़्यादा आपकी बिजली जो है वो सेफ़ होगी। और अगर जो आपके पास सप्लाई नहीं लेनी तो आपके इस पर सोलर पे भी चला सकते हैं और अपनी जो यूपीएस की बैटरी के साथ भी डायरेक्ट लगा कर से चला सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अगर जो आप ये कुछ करना नहीं चाहते हैं तो फ्रेंड आप जो है मार्केट में जो है वो बने बनाए पंखे जो हैं डीसी फ़ैन मिल रहे हैं, फर्शी फ़ैन, स्टैंड वाले फ़ैन ये है बने बनाए मार्केट में मिल रहे हैं, और उसकी अंदर अडाप्टर भी उन्होंने अंदर ही लगाया हुआ है बॉडी के अंदर, कहीं बाहर से लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी स्पीड भी उसी तरह कम ज़्यादा होगी जिस तरह दूसरे पंखे की होती है। तो यकीनन आप ये डीसी फ़ैन जो है, प्लेस्टर फ़ैन जो है लगा लेंगे तो आप जो है अपनी बिजली बहुत ज़्यादा सेव कर लेंगे। यकीनन जब आप ये चीज़ पर अमल करेंगे तो आपका मीटर भी स्लो चलेगा। अगली ये मैं आपको ट्रिक बताने लगा हूँ, जिस चीज़ पर हम बात करेंगे वो है वाटर पम्प। हर घर में मौजूद है वाटर पम्प और सब ज़्यादा चलता है वाटर पंप, और सबसे ज़्यादा बिजली जो है वो फ्रिज से भी ज़्यादा बिजली जो है इस्तेमाल करता है वाटर पंप। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वाटर पंप जो है बिजली कितनी इस्तेमाल हमारी करते हैं। तो फ्रेंड एक जो वाटर पंप है डोंगी पंप या शदाब पंप 3 एम्पेयर से 4 एम्पेयर तक जो हमारे वो इस्तेमाल करता है शदाब पंप और या डोंगी पंप जो है हमारा, ये बहुत ज़्यादा हमारी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं पंप। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी जगह पर डीसी पंप इस्तेमाल करें। शहजाद वालों ने डीसी पंप जो है वो निकाल दिया है और काफ़ी अरसे से चल रहा है, तो आप जो है वो आस्ता आस्ता डीसी जो पंप की तरफ आएँ और बहुत अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट है, इसे इस्तेमाल करें और आप काफ़ी हद तक बिजली जो है अपनी जो बचा लेंगे। और ये पंप में भी डीसी आ गए हैं और अब जो है वो जो बोर हैं उसमें भी डीसी पंप जो है वो शहजाद वालों के आ गए हैं, जिसे हम कहते हैं मसाइल, उसमें भी जो है डीसी पंप शहजाद वालों के आ गए हैं। तो आप जो है अपनी बिजली बहुत ज़्यादा सेव कर लेंगे अगर इन चीज़ों पे मेरे इन ट्रिकों पे अमल करेंगे, और आपका जब बिजली आप सेव करेंगे तो यकीनन आपका मीटर भी स्लो चलेगा। फ्रेंड अगला जो ट्रिक हम लगाने लगे हैं वो हर घर में मौजूद है और हर घर में एक एक और दो चीज़ें मौजूद हैं, उसे कहते हैं कि आयरन इस्त्री। हर घर में मौजूद है, कईयों घर में एक है और कई घरों में 2 या 3 हैं। तो फ्रेंड इसकी पहले बात करेंगे हम कि कितनी बिजली इस्तेमाल करती है। आयरन फ्रेंड जो है 3 से 4 एम्पेयर लेती है आम, और जो इससे भारी है वो 5 एम्पेयर से 6 एम्पेयर भी लेती है। तो फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा हमारी जो बिजली इस्तेमाल होती है आयरन से। आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक बताने लगा हूँ। आपने क्या करना है, कोशिश करें कि आयरन जो है ना वो गैस वाली इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी काम करती है गैस वाली आयरन। अगर जो आपने गैस वाली आयरन नहीं इस्तेमाल करनी है तो फ्रेंड आप मार्केट में जाएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में अच्छी दुकानों पर, वहाँ आपको 12 वाट की जो है इस्त्री आयरन मिल जाएगी। लेकिन थोड़ी इसकी हीट की प्रॉब्लम आ रही है, अगर जो आप वो इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं तो फिर मैं आपको एक और बताता हूँ आयरन जो बिजली कम इस्तेमाल करती है। फ्रेंड आप मार्केट में जाएं, वहाँ आप देखेंगे जो प्लास्टिक बॉडी की आयरन आपको मिली है, मुख्तलिफ कंपनियों की मिल जाएगी, वो आप आयरन जो है इस्तेमाल करें, वो आपकी बिजली को हाफ ये बचाएगी, क्योंकि वो 2 से 2.5 एम्पेयर लेती है, और जबकि भारी आयरन जो है वो 4 से 5 एम्पेयर, यहाँ तक 5.5 एम्पेयर भी लेती है। तो इससे बहुत ज़्यादा हमारी बिजली सेव होगी, और यकीनन जब हम इसको बचत करेंगे बिजली की तो हमारा मीटर भी स्लो चलेगा। अगला फ्रेंड जो हम ट्रिक लगाने लगे हैं जिससे हम बिजली की बचत कर सकते हैं वो है एग्जॉस्ट फैन, और हर घर में मौजूद है और हर कमरे में लगा हुआ है। 3-3, 4-4 हर घर में एग्जॉस्ट फैन जो है वो लगे हुए हैं। फिर मैं सबसे पहले बताऊंगा कि बिजली की इस्तेमाल करते हैं एग्जॉस्ट फैन। हमारा एग्जॉस्ट फैन जो सबसे छोटा साइज़ का है, तकरीबन वो 1 एम्पेयर लेते हैं, और इस तरह जो बड़े एग्जॉस्ट फैन हैं वो 1.5 से 2 एम्पेयर लेते हैं। तो फ्रेंड ये भी हमारी जो है ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि ये
सारा दिन और सारी रात भी चलते हैं, तो ये भी हमारी बिजली बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल करते हैं। फिर वही बात कि आपने टेंशन नहीं लेनी, इसका हल में मैं आपको बताऊंगा। आपने क्या करना है फ्रेंड, अगर जो आपके पास एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं जिनकी मोटरें पीछे बड़ी हैं, तो फ्रेंड वो एग्जॉस्ट फैन उतार दें। उसकी जगह पर आप प्लास्टिक वाले एग्जॉस्ट फैन जो चले हुए हैं, आम GFC और यूनस फैन, काफ़ी कंपनियों में जो है वो प्लास्टिक वाले एग्जॉस्ट फैन लगाए हुए हैं, चोरस फैन होते हैं वो लगाएं। वो बहुत अच्छी जो है वो उसकी कारकर्दगी है, उसका वैक्यूम भी बहुत अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा सक करके बाहर निकालता है। और दूसरी बात, वो ट्विन होते हैं, वो हवा अंदर भी फेंक सकते हैं और बाहर भी फेंक सकते हैं। प्लास्टिक वाले फ़ैन हैं, उनकी मोटरें छोटी हैं और वो आधे एम्पेयर से भी कम, यानी कि 0.22 या 23 या 25 तक जो है वो एम्पेयर लेती है, यानी कि आधे एम्पेयर से भी आधा हिस्सा लेती हैं। तो फ्रेंड, आपके घर में जितने भी एग्जॉस्ट फैन लगे हुए लोहे वाले जिनकी मोटरें बाहर निकलती है बड़ी, तो वो उतार के इसकी प्लास्टिक वाले फ़ैन लगाएं और आप यकीनन बिजली बचाएंगे। जब आप बिजली की बचत करेंगे ऐसी चीज़ों से, तो आपका मीटर भी स्लो चलेगा और आपका जो महीने बाद बिल आएगा तो वो 50% से भी कम आएगा। फ्रेंड, अब अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं और वो ट्रिक भी बहुत जो है वो कारगर ट्रिक है। जिसे बताया उसने कहा हाँ हमने काफ़ी बिजली सेव की है। ट्रिक है वो है स्टेबलाइजर। हर घर में लगा होता है स्टेबलाइजर। कईयों ने अपने जो है AC के साथ लगाया हुआ है, कईयों ने फ्रिज के साथ लगाया हुआ है। तो फ्रेंड, अगर जो आपके घर में वोल्टेज पूरे आ रहे हैं तो आपको स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं। फ्रेंड, आपके घर में अगर वोल्ट पूरे आ रहे हैं तो आप स्टेबलाइजर की जगह पर AC या फ्रिज की जगह पर मुहाफ़िज़ लगा सकते हैं। मुहाफ़िज़ में कई किस्म मौजूद हैं, जिसमें आप कह सकते हैं वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस, वो भी लगा सकते हैं। और फ्रिज का मुहाफ़िज़ अलग मिलता है और AC का मुहाफ़िज़ अलग मिलता है, वो लगा दें। उससे क्या होगा, जब वोल्टेज कम होएंगे या अप आएंगे तो वो लाइट को कट ऑफ कर देगा, आगे करंट नहीं जाने देगा और आपकी चीज़ जो लगी हुई है वो उसे नुकसान कोई नहीं होगा। मुहाफ़िज़ का काम है वोल्टेज कम पे और अप पे, दोनों पे कट ऑफ करना है, वो आगे बिजली नहीं जाने देगा। अगर जो आपके घर में कम वोल्टेज आ रहे हैं फिर आप स्टेबलाइजर लगाएं। अगर जो आपके घर में वोल्टेज सही रहते हैं तो आप स्टेबलाइजर ना लगाएं, इसकी जगह पे मुहाफ़िज़ लगाएं। इन चीज़ों पे मेरी अमल करेंगे तो आप यकीनन बिजली की बहुत ज़्यादा जो है वो बचत कर लेंगे और आपका मीटर भी स्लो चलेगा। अब फ्रेंड, चलते हैं हम अगले ट्रिक की तरफ। और अगला ट्रिक हम लगाने लगे हैं रेफ्रिजरेटर पर, फ्रिज पर। हर घर में मौजूद है फ्रिज और रेफ्रिजरेटर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्रिज कितनी बिजली इस्तेमाल करता है, फिर हम अगला ट्रिक जो है वो बताएंगे क्या लगाना है आपने। तो एक फ्रिज जो है वो एम्पेयर लेता है तकरीबन 1.25 एम्पेयर से लेके 2 एम्पेयर तक, और क्योंकि इनके साइज अलग अलग होते हैं तो इनका जो है एम्पेयर भी अलग अलग होते हैं। रेफ्रिजरेटर भी हमारी बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसने जो है वो पंखे की तरह जो है सर्दी गर्मी बंद नहीं होना होता है, इसने 12 महीने चलना होता है। मैं बताता हूँ कि फ्रिज पे हमने क्या ट्रिक लगाना है कि जिसकी वजह से हम जो है अपनी बिजली जो है वो बचत कर सकेंगे और मीटर को स्लो कर सकेंगे। आपने क्या करना है, अपना रेफ्रिजरेटर देखना है वो कितने, उसका जो टेम्परेचर कितने पर है, उसका थर्मोस्टेट कितने पर है। अक्सर हमने क्या किया होता है, हमने अपना थर्मोस्टेट जो है वो पॉइंट पे किया होता है, 6 पे 7 पे किया होता है, तो ये गलत है। आपने जो है अपना रेफ्रिजरेटर का जो है थर्मोस्टेट, उसका पॉइंट है वो 3 पे रखना है। 3 पे आप रखेंगे तो उसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। इसका फ़ायदा ये है, 3 जो है वो सर्दी गर्मी आपने से 3 पे रखना है। बहुत ज़्यादा भी अगर जो गर्मी पड़ी तो आपसे 4 पे कर दें, लेकिन 4 से आगे ना जाएं, 3 और 4 पे अंदर न रहें। उससे ये होगा कि आपकी फ्रिज जो है वो ऑटोमेटिक करेगी। अगर जो आपका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आपकी फ्रिज ऑटोमेटिक नहीं करेगी और आप देखेंगे कि आपकी फ्रिज के अंदर जो प्लेट है उस पर भी ढेर सारी बर्फ़ जमी होगी और ऊपर भी जो फ्रीज़र है उसमें भी ढेर सारी बर्फ़ जमी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि बर्फ़ क्यों जमी होगी, क्योंकि फ्रिज जो है हमारी वो मुसलसल चल रही है, वो ऑटोमेटिक नहीं हो रही है। जब फ्रिज ऑटोमेटिक होगी तो वो बर्फ़ जो है मेल्ट हो जाएगी और जब बर्फ़ मेल्ट होती है तो फिर दोबारा फ्रिज चल पड़ती है। तो आप जो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिर फ्रेंड वो जो है उसका जो थर्मोस्टेट का जो पॉइंट बढ़ा देंगे तो फ्रिज जो है ऑटोमेटिक नहीं होगी और मुसलसल चलती रहेगी। जब फ्रिज मुसलसल चलती रहेगी तो आपकी बिजली भी मुसलसल इस्तेमाल करती रहेगी और यकीनन आपका मीटर भी नहीं रुकेगा, मीटर भी मुसलसल ही चलता रहेगा। फ्रेंड, इस चीज़ पर अमल करें और बिजली की बचत करें और अपना मीटर स्लो करें। अगला जो फ्रेंड मैं पॉइंट बताने लगा हूँ वो भी हर घर में जो है कारआमद है मेरा पॉइंट। और जिसने भी ये मेरा पॉइंट नोट किया उसने कहा कि हाँ आपने जो ये बात बहुत अच्छी की है, मैं किसी वीडियो में पहले भी बताई है ये बात, तो कमेंट दोस्तों ने किया और कहा कि ये आपने बात बहुत अच्छी बताई है। फ्रेंड, हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं। हमने सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मोबाइल चार्जर की। मोबाइल चार्जर जो हमारा जो है वो जो है चार्जिंग पे नहीं लगा, लेकिन चार्जर जो वो सॉकेट के अंदर लगा हुआ है।
और हम समझ रहे हैं कि वो जो है हमारी बिजली जो है नहीं इस्तेमाल कर रहा है, ये गलती है। दूसरी बात, हमारा जो LCD है उसका भी शू जो है लगा हुआ है, हमने रिमोट से बंद की हुई है और हम समझ रहे हैं कि बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही है, ये भी गलती है। हमारा TV उसका भी शू लगा हुआ है, हमने रिमोट से बंद किया और हम समझ रहे हैं कि बिजली हमारी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये भी हमारी बहुत बड़ी भूल है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो चार्जर आपने लगाया हुआ सॉकेट के अंदर, कभी इसको मुंह में डाल के देखें, आपको अच्छा भला करंट पड़ेगा। ऐसा करना ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ करंट पड़ता है। तो फ्रेंड, ये हमारी गलती है। हमें चाहिए कि इसका शू निकालें या उसका बटन बंद करके रखें। अगर जो हम बटन बंद करके रखेंगे और शू निकाल के रखेंगे तो बिजली अंदर नहीं जाएगी और हमारी बिजली जो है वो ज़ाया नहीं होगी। तो फ्रेंड, इन छोटी छोटी बातों पे अमल करें और आप बहुत हद तक जो है बिजली बचा सकते हैं। और यकीनन आप जब बिजली को इस तरीके से सेव करेंगे तो आपका मीटर भी स्लो चलेगा, मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी मोहब्बत का इज़हार करें और अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ साहब को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।